हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री विज़न। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज ना काफ़ी दिन बाद मुझे लगा कि आपसे कुछ बातें शेयर करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। तो आपने मेरा थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैंने किस टॉपिक पे वीडियो चूज़ किया है। और बाकी रही नोट शेयरिंग की बात, तो मेरे नोट्स ऑलमोस्ट बन गए हैं। तो जो बचे हुए नोट्स हैं वो पूरे बन जाएंगे तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी उनको, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वैकेंसीज़ के बारे में और बताया जा रहा है, मतलब 2 जो महिला पर्यवेक्षक है और ITITO इस साल की 2024 की सबसे बड़ी वैकेंसी है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि डेट और आगे जाएगी। क्यों? उसका रीज़न ये है कि जो ANM का एग्ज़ाम था, जो आपको पता है कि जुलाई में होने वाला था, वो एग्ज़ाम जो है वो अगस्त में गया है ना। तो अगर वो एग्ज़ाम अगस्त में गया है तो फिर सब इंजीनियर के जो एग्ज़ाम है वो भी व्यापम में हो रहे थे, वो भी एग्ज़ाम की डेट जो है वो आगे हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सितंबर में ITITO का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसको भी 1 महीने आगे करेगा वो, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था 2022 में जब ये वैकेंसी आई हुई थी तब सिर्फ 45 डेज़ ही मिला था पढ़ने के लिए ITITO के लिए। तो अगर वो ऐसा कुछ करता है ना, तो जैसे एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह भी नहीं डले हुए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म जब भी डलेंगे तो वही है कि 45 डेज़ के अंदर ही वो एग्ज़ाम वगैरह दे देगा। और 1 महीने के अंदर ही ANM का एग्ज़ाम के लिए भी ज़्यादा उसने टाइम नहीं दिया है। ANM का एग्ज़ाम के लिए भी उसने वही 30 डेज़ ही दिया है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी जो शेड्यूल हैं इस एग्ज़ाम की वजह से 1 महीने और आगे होंगे, डिले होंगे। ये मेरा अनुमान है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ गारंटी के साथ कि ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा होगा ही। मैं बोल रही हूँ कि ऐसा हो सकता है ना। और जहाँ तक रही महिला पर्यवेक्षक की बात, तो महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम भी वो 1 महीने डिले करेगा अगर इस तरीके से वो डेट को आगे बढ़ाते रहा। और हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि व्यापम जो कहता है कि ऐसा करेगा वैसा करेगा, तो वो चीज़ें वो करता नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब डिले करता है चीज़ों को। तो आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि जब भी मतलब शेड्यूल उसने तय किया हो और इस शेड्यूल पे एग्ज़ाम हो, ऐसा तो हुआ ही नहीं है। तो मैं ज़्यादा व्यापम पे उतना भरोसा अभी नहीं कर पा रही हूँ। तो देखते हैं क्या होता है एग्ज़ाम का। और सभी लोग प्रिपरेशन तो जारी ही रखिए, क्योंकि क्या है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि व्यापम जो है एग्ज़ाम देर से देगा, लेकिन वैकेंसी देर से देगा, लेकिन वो देगा ज़रूर। तो वही, अगर व्यापम ने कैलेंडर अपडेट किया है और अगर वो वैकेंसी को आगे बढ़ाता भी है तो पढ़ाई तो हमें जारी रखनी ही है और ये हमारे लिए ही अच्छा होगा। बहरहाल हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मतलब 60 से 70 दिन है, 70 से 75 दिन मान के चलिए पढ़ने के लिए। तो वही है, स्ट्रेटजी तो यही है कि साथ में पढ़िए, मतलब पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी वही लोग ज़्यादा फ़ायदे में है ना जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे, और जिन लोगों ने अभी स्टडी शुरू करी है तो वो थोड़ा सा मतलब उतने ज़्यादा फ़ायदे में नहीं, लेकिन उनको भी टक्कर दे सकते हैं थोड़ी सी कड़ी मेहनत करके सभी लोग। तो पढ़ते रहिए। और नोट्स वगैरह जो हैं वो तो मेरे प्रिपेयर हो गए हैं, और कई बहनें मुझसे पूछ रही हैं कि दीदी PDF मिल सकती है क्या? तो सॉरी डियर, मैं आप लोग को बता रही हूँ मेरे पास भी टाइम नहीं है। आप लोग खुद देख रहे हैं कि मैं नोट्स भी बहुत मतलब कम शेयर कर पा रही हूँ, वीडियोस भी मैं बना ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है। और क्या होता है ना कि मेरी भी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब चलती रहती है, आप लोग को मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था। तो मुझे भिलाई बार बार आना जाना करना पड़ रहा है। तो बहुत सारी मतलब पता नहीं क्या हो गया है इस साल, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो PDF वगैरह मैं टेलीग्राम वगैरह में नहीं शेयर कर पाऊँगी फ़िलहाल अभी, जो भी है मैं यूट्यूब में ही शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग उसको देख के नोट कर लीजिए। और बाकी तो मेरी ये सलाह रहेगी कि किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि विनर्स अच्छा है कि मतलब KGS अच्छा है। तो देखिए, सबको अपने अपने अकॉर्डिंग पढ़ने का रहता है। जैसे क्या होता है, किसी को कोई चीज़ अच्छी लग जाती है, किसी को कोई अच्छी लग जाती है। तो मैंने विनर्स का भी कोर्स किया था, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे विनर्स जो है वो उसका जो मैनेजमेंट है वो समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बहुत कोशिश करी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और मुझे मैनेजमेंट में बहुत कम नंबर मिल रहे थे। और सारी की सारी चीज़ें मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही थी, पोषण और स्वास्थ्य के ऊपर भी डिपेंड कर रही थी। तो मुझे मतलब वहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस समझ नहीं आया। तो वो मेरी चॉइस थी कि मैं KGS के ऊपर, मतलब मैंने KGS को वो किया, KGS को के ऐप परचेज़ किया, फिर से है ना कोर्स परचेज़ किया। तो KGS जो है वो मेरे को बेस्ट लगा।
वो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है या, क्योंकि खान सर का नाम वैसे भी चलता है उसमें, तो मुझे मेरे अकॉर्डिंग वो मुझे बेस्ट लगा। बाकी और कोई बात नहीं थी कि मैं ये बोल रही हूँ कि मैं ये प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि विनर्स अच्छा है कि केजीएस अच्छा है ना। मैंने दोनों ऐप लेके रखे हैं। अगर मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो मैं विनर्स में देख लेती हूँ, विनर्स में कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो केजीएस में देख लेती हूँ। और जहाँ तक की बात है विनर्स में टेस्ट वगैरह लगाने की, तो हाँ विनर्स में टेस्ट लग रहे हैं, लेकिन मेरे को विनर्स का जो टेस्ट है वो मुझे दिख ही नहीं रहे हैं। तो मैंने क्या किया है, मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने दिया और इसके बाद फिर वो गायब कर देते हैं उसको, है ना। तो और केजीएस में ऐसा है कि वो जो टेस्ट सीरीज़ है काफ़ी पहले से उन्होंने बोला था और वो अपने वादे पर मतलब एकदम कायम रहते हैं कि हाँ हम टेस्ट सीरीज़ देंगे। तो वो टेस्ट सीरीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं उस टेस्ट सीरीज़ को ही से ही टेस्ट लगा रही हूँ। और बाकी जो मैराथन क्लासेस हैं, आप लोग पूछते हो कि आप कहाँ से कर रहे हो, मतलब प्रिपरेशन कहाँ से कर रहे हो, तो मेरा अभी बेसिकली क्या है, केजीएस से प्रिपरेशन चल रही है। मेरा नोट्स भी कंप्लीट होते होते आ गए हैं, मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट हो गया है, वो भी मेरे नोट्स बन चुके हैं। बाल विकास का कोर्स कंप्लीट हो गया है। कंप्यूटर मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंप्यूटर मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो वो पहले से ही मेरा कंप्लीट है। जहाँ तक कि रीजनिंग और मैथ्स की बात है तो मैथ्स भी मेरा पहले से चल रहा था। बाकी केजीएस से मैं फिर से लगा रही हूँ मैथ्स, और मैथ्स का भी कोर्स कंप्लीट हो चुका है केजीएस में। और वो जो टेस्ट सीरीज़ भी दे रहे हैं तो काफ़ी अच्छी है। तो आप लोग ये भी पूछते हैं कि टेस्ट सीरीज़ में मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ, जो लास्ट वाली जो कल वाली टेस्ट सीरीज़ थी संडे की, वो मैं नहीं लगा पाई थी क्योंकि मैं दूसरी चीज़ें कर रही थी और मेरा मतलब वो कर रही थी। तो अब इस वाले टेस्ट में मेरे कितने नंबर आएंगे वो मैं आपको बता दूंगी जल्दी। और बाकी तो मेरे वही है 120 से 140 के बीच में ही नंबर आ रहे हैं अभी तक मैंने जितनी टेस्ट सीरीज़ लगाई हैं, है ना। और बाकी की दो टेस्ट सीरीज़, ये वाली कल वाली और उसके पहले वाली टेस्ट सीरीज़ में नहीं लगा पाई थी। नॉर्मली मैंने जो मैराथन क्लासेस थे वो देखे थे, तो वही मैं अटैम्प्ट करी थी। हाँ, एक क्वेश्चन और था मेरे पास कि मतलब ठीक है ना, मैं वीडियो बना रही हूँ नॉर्मली, ठीक है, सबकी अपनी अपनी एक चॉइस होती है। मैं किसी को ये नहीं बोलती कि नहीं ऐसा करिए वैसा करिए, है ना, ऐसा कि, लेकिन क्या होता है कभी कभी थोड़ा सा नेगेटिव कमेंट आता है तो थोड़ा सा बुरा लगता है। और नेगेटिव कमेंट आने के बाद क्या होता है, जब मैं उसका रिप्लाई करती हूँ तो फिर सामने वाला उसको डिलीट कर देता है ना, तो फिर सामने वाले को शायद बुरा लगता होगा कि मैंने ऐसा नेगेटिव कमेंट क्यों किया। तो मुझे ये नहीं है कि आप मतलब अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसको मोटिवेट करिए, है ना। पहले से कोई ये नहीं है कि किसी ने जब शुरुआत किया होगा तभी तो वो आगे बढ़ के सक्सेस हुआ है ना। ऐसा तो नहीं है कि पहले से लोग पैदा होने के साथ ही सक्सेसफुल हो गए होंगे, तो ऐसा नहीं है ना। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामने वाले, और फिर मैं यहाँ पे बैठ गई थी अपना पढ़ने के लिए। और जो आज था सोमवार, तो काफ़ी मतलब मेरा उपास था। और बारिश तो इतनी हो रही थी कि पूछिए मत, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना, कल से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और फिर मुझे पानी चढ़ाने के लिए मंदिर भी जाना था, तो आज सुबह से तो मैं बिज़ी ही थी और बारिश रुकने का वेट कर रही थी, तो बहुत मतलब रुकी ही नहीं बारिश। फिर मैं ऐसे गीले होते होते गई और जल्दी से पानी चढ़ा के आई। और इसके बाद फिर मैंने अपना फरार वगैरह भी आज कुछ बनाया नहीं था क्योंकि मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सिर्फ दूध की चाय पी है। और इसके बाद फिर मैं फिर से पढ़ने बैठ गई थी। तो मैं यहाँ पर जो पढ़ रही हूँ ना, ये मेरा बाल विकास है, क्योंकि बाल विकास जो है वो थोड़ा सा ही मतलब ज़्यादा टॉपिक नहीं है, इसके कम ही टॉपिक है, तो मैंने इसे मतलब किया है कंप्लीट करने की बहुत कोशिश करी है। मैं बाल विकास ही पढ़ रही थी, तो इसके बाद मतलब और भी टॉपिक्स हैं जिसे मुझे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मेरा क्या है, बाल विकास कंप्लीट हो चुका है, बाल विकास के नोट्स मेरे पूरे प्रिपेयर हो चुके हैं। मैनेजमेंट मेरा कंप्लीट हो चुका है, मैथ्स थोड़ा बचा हुआ है। और मैंने रीजनिंग जो स्टार्ट हुआ है, केजीएस में रीजनिंग स्टार्ट हुआ है, तो वो जितना रीजनिंग करवाएंगे उसके अलावा मैं एक भी रीजनिंग कहीं और से नहीं करने वाली हूँ। क्योंकि क्या होगा, मुझे पता है कि मैं 10 जगह से रीजनिंग करूँगी और 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए मैं इतना अपने आप को मतलब इतना ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी। तो वो जितना करवाएंगे मैं उतना ही करके जाऊँगी। बाकी जो मैंने मैथ्स देखी है तो वो मैथ्स में पहले से प्रिपेयर कर रही थी, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी मुझे। देखते हैं अब जो रहा बाकी और टॉपिक्स जो रहे, शारीरिक संरचना वगैरह में जो मतलब है, एक्ट्स वगैरह मेरे अभी चल रहे हैं। और कंप्यूटर की क्लास तो कंप्यूटर कंप्लीट हो चुका है मेरा, तो मतलब ज़्यादा कहना चाहिए कि आधे से ज़्यादा कोर्स मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं वही अब इसके बाद फिर ये जुलाई के एंड तक मैं पूरे कोर्स अपना कंप्लीट कर लूँगी। और इसके बाद फिर मेरा यही रहेगा कि मुझे रिवीज़न बस करना है, तो मैं फिर से स्टार्ट करूँगी
अगस्त से रिवीज़न करना। और अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो मतलब यही है कि 60 दिन बचेंगे, मतलब अगस्त और सितंबर और अक्टूबर में एग्ज़ाम है। तो फिर देखते हैं, अगर इतनी मेहनत के बाद अब क्रैक हो जाए एग्ज़ाम तो बहुत अच्छी बात है ना। तो थोड़ा आशावादी तो हूँ मैं कि क्रैक हो जाएगा। और फिर इसके बाद वही है, मॉक टेस्ट देंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लग रहा है, और लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। ये जो टॉपिक है मैं बता रही हूँ, ये बाल विकास का टॉपिक है ना। तो ये जो सिलेबस है बाल विकास का, वो मैं आपको बता रही हूँ ना। तो ये बाल विकास ऑलरेडी मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये पाठ्यक्रम जो है मैं बता रही हूँ बाल विकास का। तो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। तो बाल देखभाल एवं संरक्षण जो चौथा वाला टॉपिक है, मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में डाल दिया है, पूरा का पूरा वो कवर हो चुका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कंप्लीट है वो टॉपिक। तो अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से यूट्यूब से जाके देख लीजिएगा। अब ये देखिए, इसमें पहला टॉपिक है बाल विकास का परिचय, शाला पूर्व शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, बाल देखभाल एवं संरक्षण, है ना। फिर है यहाँ पे, इसके बाद इसी को आगे कराया गया है कि बाल विकास के परिचय में हमें करना क्या क्या है। तो इसी को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया गया। तो अभिवृद्धि एवं विकास, विकास के सिद्धांत, विकास की अवस्था, गर्भावस्था, सहसावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, विकास के आयाम क्या क्या होते हैं, भाषा के विकास, चॉम्स्की ने क्या दिया, नैतिक विकास, कोहलबर्ग ने, शारीरिक विकास, फ्राइड ने दिया, बौद्धिक विकास वायत्स्की ने दिया है, पियाजे ने दिया है, संवेदनात्मक विकास क्या होता है, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, वंशानुगत वातावरण को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है। फिर इसमें वो जो सेकेंड है शाला पूर्व शिक्षा, उसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, अधिगम, अधिगम की विशेषता, अधिगम सोपानिकी, अधिगम के वक्र, अधिगम के अनुच्छेद, अधिगम के नियम, अधिगम स्थानांतर, अधिगम सिद्धांत। फिर उसने कौन कौन से जो हैं विचारक, उन्होंने कौन कौन से दिए हैं। तो थार्डडाइक ने क्या दिया है, पावलक ने क्या दिया, स्किनर ने क्या दिया, कोहलर ने क्या दिया है, बर्टवार ने क्या दिया है, फुटलेविन ने क्या दिया, टोलमैन ने क्या दिया। तीसरा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे में हमें पढ़ना है समावेशी शिक्षा, शिक्षण सूत्र, शिक्षण विद्या, शिक्षण सिद्धांत, सृजनात्मक बालक, प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक जो है वो, और बाल देखभाल एवं संरक्षण में क्या क्या पढ़ना है। तो नई शिक्षा नीति है, नया NCF, RT, ECC, CCE, ये पूर्ण भारत मिशन मूल्यांकन निदान एवं उपचार, है ना। ये सारा जो सिलेबस है हमारा महिला बाल विकास का सिलेबस, महिला बाल विकास में बाल विकास का सिलेबस है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा है टॉपिक, बहुत छोटा सा सिलेबस है। तो मैंने यहाँ पे ये किया हुआ है, टॉपिक वाइज मैंने ये पूरा का पूरा किया है। तो मैं इसके नोट्स आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी, ठीक है। ये सारे के सारे नोट्स हैं। तो प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, थैंक यू।